श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर दुख की, हर दर्द की दवा है साईं। घुटन भरी जिंदगी में फिजा है साईं। जो ना समझे उसके लिए तो कुछ भी नहीं, जो समझे उसके लिए ईश्वर है, खुदा है साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे हमेशा की तरह लाइक अवश्य कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधुओं तक इसको पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन और आश्रय दाता हैं, जो पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, ऐसे अहेतुक दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। अहंकार जब तक रहे नहीं गुरु कृपा कराए, त्यागी अहम गुरु चरण लगे, तुरत ही सदगति पाए, तुरत ही सदगति पाए। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं यानी मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता था तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। श्री हेमाड पंत भी ऐसा ही एक चना लीला का अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिरडी में प्रति रविवार को लगने वाले बाजार में निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते। मध्याह्न के समय द्वारका माई लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर व वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। जब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाड पंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी ये ना जान सका कि ये चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास ना था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। तब बाबा बोले, इन महाशय अन्ना साहब को
एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? हेमाड पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता, और जब मैंने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की ही है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता। तब बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें मेरी कभी याद भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसका सारांश ये है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रस स्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विष पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसस्वादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः ही नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन यानी जंगल गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा, मुझे थोड़ा जल तो दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में ना कोई चर्चा की और ना कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक श्री कृष्ण पूछ बैठे, दादा, तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने कहा, दादा, मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक यानी धूल खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो, एवं अस्तु। दादा, ये तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना
अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी श्री कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते, अतः उन्हें इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल यानी पोहा जो उनकी पत्नी सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं उन्हें इस कथा को सदा याद रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। कहे सुदामा झूठ सब, कृष्ण लियो सब जान, एवं स्तु कही बचन प्रभु, छीन लई मुस्कान, छीन लई मुस्कान। श्रद्धा से चावल दिए, कृष्ण लिए मुस्कान, बूंद पाए सागर दियो, भक्ति प्रेम रस पाए, भक्ति प्रेम रस पाए। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अब बात बाबा की भक्त परायणता की। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न होता था। एक अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शक गण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि माँ कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा करें, किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भक्तों ने तो ये कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी ना होने देना चाहते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सामला राम रासने कासार की निम्नलिखित कथा उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती है। वे सन 1895 यानी 1895 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि कराया करते थे। दामू अन्ना को मुंबई से उनके एक मित्र ने पत्र लिखा कि वो उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है।
सन 1936 यानी 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का ये प्रस्ताव मुंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं, ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श करने की प्रार्थना की। यह पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय द्वारका माई में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, वो इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर तो सुनाओ। श्यामा ने कहा, बाबा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं? बाबा कहने लगे, श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यान पूर्वक सुनकर चिंतित होकर कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसका इंतजार उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क होता है, इसलिए ज्यादा ठीक तो यही है कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि ये विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी ही औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इस कारण वो बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए दामू अन्ना के मन की बात जानकर बाबा ने कहा, बापू, मैं अपने को इन सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने ये विचार त्याग दिया। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए का 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी असत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात ही
सब स्थानों में पर्याप्त बारिश हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। ये कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है। ये देखकर दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास और भी दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए अलग से निकाल कर रख लिए। दामू अन्ना की 3 पत्नियां थी, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल 2 ही पत्नियां हैं। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजन के लिए द्वारका माई में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे, लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं। जिसके हैं उन्हीं को खाने और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, परंतु महलसापति जी ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वो आशीर्वाद स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने उनसे कहा, ये आम तुम खुद ना खाओ, इन्हें अपनी छोटी पत्नी को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। ये आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी पत्नी को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही बना हुआ है। बाबा ने कहा है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड में श्री साईं सचरित्र के अगले अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।